Good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 3 poem Little by Little. What is the name of the poem? So, the name of the poem is Little by Little. So, let's see here. All of you put your finger here wherever I read. Little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed. I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. So, in the first paragraph में पोएट हमें कहते हैं कि बलूत का बीज, एकोन मीन्स बलूत, जिसे हम हिंदी में बलूत कहते हैं। बलूत का बीज बोला, थोड़ा थोड़ा, जैसे ही वह गीली मिट्टी में धीरे धीरे धंसता गया, मैं हर दिन सुधर रहा हूँ। मीन्स लिटल बाय लिटल, जो बीज है, यहाँ पे देखो सीड जो होता है वो पहले कैसा होता है, एकदम स्मॉल होता है। यहाँ पे देखो ये एक छोटा सा सीड है। जिस तरीके से हम सीड को मिट्टी में डालते हैं तो जैसे जैसे सीड में से प्लांट निकलता है, थोड़ा थोड़ा ग्रो होता है, तो वैसे वैसे जो सीड है, जो बीज है, वो कहाँ चला जाता है, नीचे मिट्टी में चला जाता है। ओके, सो यहाँ पर भी पोएट हमें यही कहते हैं कि जो बीज है वो अंदर मिट्टी में चला गया है, धरती के अंदर गहराई में वो छिप गया है, वो अंदर ऐसे जाता है हमें दिखाई भी नहीं देता है। हर दिन यह थोड़ा थोड़ा बढ़ा, और जैसे जैसे बीज अंदर जाता है प्लांट थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है, बड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा करके इसने ओस को पीस लिया, मतलब वो नीचे ग्राउंड में चला गया है, और जो उसके रूट्स है वो भी निकल आते हैं और मिट्टी को वो चूस लेता है। तो जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेबी का, छोटी बेबी बच्चा होता है तो वो कैसे स्मॉल होता है, लेकिन डे बाय डे, ईयर बाय ईयर उसमें चेंजेस आते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है। ओके, उसकी बॉडी में भी चेंज आता है। उसी तरह यहाँ पर भी जब सीड ग्रो करते हम तो उसमें से एक छोटा प्लांट बनता है, फिर वो प्लांट जब बड़ा होता है तो वो एक बड़ा सा ट्रीज बन जाता है। ओके, सो सबसे पहले सीड होता है, सीड में से प्लांट बनता है, प्लांट में से बड़ा सा ट्री बनता है। ओके, नीचे देखो सेकेंड पैराग्राफ। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर sprang a tiny shoot, day by day and year by year, little by little the leaves appear and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. Okay. तो सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, धरती के नीचे इसने धागों जैसी जड़ें फैलाई है। जड़ें मतलब जो रूट्स होते हैं, वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है तो उसके रूट्स भी नीचे नीचे फैल जाते हैं। ऊपर हवा में छोटा तना निकल आया है। तना मीन्स क्या है पता है, यहाँ पर छोटा मीन्स टाइनी एंड तना मीन्स सूट, जो ब्रांचेस होती है उसकी डाली, जो शाखा, वो दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रति वर्ष, मतलब जैसे जैसे दिन जाते हैं, साल गुजरता है, थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ भी दिखने लगती है। ओके, प्लांट होता है तो उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, लेकिन जब वो बड़ा ट्री बनता है तो बहुत सारे लीव्स भी उसमें आ जाते हैं और हमें धीरे धीरे वो दिखाई देता है।
और पतली लंबी टहनियाँ दूर दूर तक फैलती गई, और जो ब्रांचेस होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं, जब तक कि शक्तिशाली बलूत का वृक्ष जंगल की शान नहीं बन गया। ओके, जब तक वो जंगल की शान नहीं बनता तब तक वो इतना फैल जाता है। ओके, सो लिटल बाय लिटल ये जो पोयम है उसमें पोएट हमें यही कहते हैं कि यह कविता इसका वर्णन करती है कि जो ओक ट्री है वो एक छोटा सा बीज था जो धरती के अंदर चला जाता है और एक दिन वह बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। बीज जो धीरे धीरे लगातार बढ़ता है, वह धरती के अंदर जड़ें फैलाता है, मतलब रूट्स को फैला देता है, और जो ब्रांचेस है उसे वो हवा में बढ़ाता है, और कालावधि में छोटा पौधा शक्तिशाली बलूत का वृक्ष बन जाता है, और एक छोटा सा सीड बीज एक बड़ा सा वृक्ष बन जाता है और जंगल की शान बन जाता है। ओके, सो यह जो पोयम है उसके अंदर आपको यही सीखना था। ओके, नाउ लुक एट हियर, we will do textbook exercise and question answer also. Question answer we will do in the last, but first of all we will do here textbook exercise. Now look at here, look at the two pictures, find 4 things that are different about these trees, talk about them. यहाँ पर 2 अलग अलग पिक्चर ड्रॉ किए हुए हैं। पिक्चर 1, I give you all this. पिक्चर 2, what do you give me? तो दोनों अलग अलग पिक्चर ड्रॉ किए हैं और दोनों में से क्या डिफरेंट है, उसमें क्या अलग है, वो फाइंड आउट करके हमें यहाँ पर लिखना है। लुक एट पिक्चर, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें ऐसी लिखनी हैं जो ट्रीज हमें देती है। वो तो आपको पता ही है कि ट्रीज तो हमें कितनी सारी चीज़ें देती है, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 3 थिंग्स के बारे में। जो फर्स्ट पिक्चर है उसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पर पिक्चर 1। ओके, सो पिक्चर 1 में आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले यहाँ पे देखो बॉटल है, ये भी है, पिक्चर में दिखाई दिया है हमें। सो हु विल गिव मी आंसर? एनीबडी? नोबडी? ओके, सो सबसे पहले तो ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एयर, देते हैं कि नहीं? फ्रेश एयर टू ब्रीथ, BREATH। ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। हम जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमें कौन देता है? तो ऑब्वियसली वो हमें ट्रीज ही देते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ग्रो मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा ट्रीज जो है वो ग्रो करने चाहिए। ओके, जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतना क्लीन ऑक्सीजन हमें मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन, एकदम फ्रेश एयर भी मिलेगी। लेकिन अगर हम ट्रीज़ को कट डाउन करेंगे तो ऑक्सीजन मिलना भी बंद हो जाएगा। ओके, और पता तो है हमारी सिटी में कितना पॉल्यूशन होता है, पूरा दिन नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है कि नहीं, वाटर पॉल्यूशन, कितने प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं। अगर ट्रीज़ को हम ग्रो करते हैं तो ट्रीज़ हमें ये सब पॉल्यूशन से बचाते हैं। ओके, हमें हमारी रक्षा करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, द ट्री गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। सेकेंड लाइन में आपको लिखना है, दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सही बात है कि नहीं? फ्रूट्स एंड VEGETABLES, वेजिटेबल्स। ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो जो हम फ्रूट्स खाते हो आप, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, बनाना, चीकू, पपाया, वो सब कौन देता है हमें? तो वो सब हमें फ्रूट्स ट्रीज ही देते हैं। ओके, फिर जो आप सब्जी खाते हो हर रोज़, अलग अलग सब्जी खाते हो ना, बैंगन की, फिर पोटैटो, ओनियन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, वो सब कौन देता है हमें? तो वो सब हमें ट्रीज देते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखो आगे, दे गिव अस वैल्यूएबल, VALUABLE, टिम्बर, TIMBER, वैल्यूएबल टिम्बर, मतलब जो हम लकड़ियाँ यूज़ करते हैं घर में, हमारे स्कूल में बेंचेस होती है, टेबल होता है, चेयर होता है, जो भी फर्नीचर है, कपबोर्ड है, आपके घर में भी जो भी है, वो सब हमें कौन देता है? तो वो सब
लकड़ियों में से ही बनाया जाता है ना, तो जो टिम्बर होते हैं वो भी हमें देता है। उसके अलावा मेडिसिन, गम, बहुत सारी चीज़ें हमें ट्रीज से मिलती है। ओके, सो ट्री इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। तो ये हमने लिखा पिक्चर 1 के बारे में कि ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं। तो ट्रीज हमें ये सारी चीज़ें देते हैं। अब हम लिखेंगे पिक्चर 2 के बारे में। नाउ लुक एट पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। हम ट्रीज को नुकसान कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पर पिक्चर में दिखाई देता है, कचरा जाके आप डालते हो ना ट्रीज़ के नीचे, उसके आजू बाजू में ट्रीज़ को कट कर देते हो, तो वो भी एक तरीके के नुकसान ही है हमारे लिए। ट्रीज़ को जला देना भी नुकसान है। ओके, सो नाउ राइट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कट, देखो आया ना, वी कट वुड, WOOD, वुड फ्रॉम ट्रीज, TREES, our needs, NEEDS, our needs, मतलब हमारी ज़रूरियात के हिसाब से हम लोग ट्रीज़ को कट करते हैं कि नहीं। अगर हमें लकड़ी चाहिए, लकड़ी में से कुछ बनाना है, तो उसके लिए आप लोग ट्री को कट कर देंगे। ट्रीज़ कट करो, लेकिन उसके आप एक ट्री कट करते हो तो सामने दूसरे 2 ग्रो करो। ओके, लेकिन कट करने के बाद ग्रो नहीं करेंगे तो क्या होगा, सभी ट्रीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, वी कोज, CAUSE, वी कोज पॉल्यूशन, POLUTION बाय डिस्ट्रॉइंग, DESTROYNG TREES ट्रीज। वी कोज पॉल्यूशन बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रीज, हम ट्रीज़ को नाबूद कर देते हैं। ओके, कई जगह पे मैंने देखा है कि आप लोग क्या करते हो, ट्रीज़ बड़ा हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, उखाड़ कर फेंक देंगे, निकाल देंगे, उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्लेस सूटेबल नहीं है तो आप कोई और अच्छी वाली प्लेस है जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई अड़चन ना हो, ऐसी जगह पे आप जाके ग्रो करो। लेकिन ट्रीज़ को कट डाउन मत करो, उसे डिस्ट्रॉइंग मत करो। ओके, क्योंकि ट्रीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उससे तो हम जिंदा है। क्योंकि कितनी सारी चीज़ें हमें देते हैं, वो मेडिसिन्स देते हैं जो हमें बीमारी में काम आती है, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं जो हम खाते हैं। अगर वो नहीं खाएंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। फिर शेड भी देता है, छाँव मिलती है उससे हमें, और मेन थिंग तो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो भी हमें ट्रीज़ ही देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, वी फोर्स बर्ड्स, BIRDS एंड एनिमल्स टू गो अवे बाय कटिंग ट्रीज। वी फोर्स बर्ड्स एंड एनिमल्स टू गो अवे बाय कटिंग ट्रीज। ज़्यादातर हमने देखा है कि बर्ड्स और एनिमल्स ट्रीज़ के ऊपर अपना घर बनाते हैं। हम लोगों को रहने के लिए तो हमारा घर है, लेकिन आप उनके बारे में सोचो, बर्ड्स और एनिमल बेचारे, वो तो थोड़ी घर है उनका, तो वो तो ट्रीज़ के ऊपर जाके बैठते हैं कि नहीं, बर्ड्स, तो वो उनका एक घर है। मंकी देखना आपको जनरली ट्रीज़ के ऊपर बैठा हुआ नज़र आएगा, स्क्विरल वो भी वहाँ पर घूमती रहती है। अगर ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो वो तो उनका घर है ना, हमें किसी का घर तोड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। तो फिर हम क्यों कट करें। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, वी डू नॉट कट द ट्रीज, वी डू नॉट डिस्ट्रॉइंग इट, एंड वी फोर्स बर्ड्स एंड एनिमल्स टू गो अवे बाय कटिंग ट्रीज। अगर हम कट करेंगे तो बर्ड्स और एनिमल यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। ओके, आगे देखो, 3 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग पार्ट्स ऑफ अ ट्री, राइट देम इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द ट्रीज लिखे हुए हैं, उन्हीं के रिलेटेड यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाने हैं। ओके, चलो, स्टेम, तो स्टेम का यूज़ क्या है, ये शब्द है जो वृक्ष का वर्णन करते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर इट, HELPS, इट हेल्प्स द ट्री, इट हेल्प्स द ट्री टू स्टैंड, STAND, टू स्टैंड अप राइट, RIGHT। तो स्टेम का मीनिंग क्या है, वो क्या करते हैं, इट हेल्प्स द ट्री टू स्टैंड अप राइट, वो ट्री को खड़े रहने में मदद करते हैं। BARK, बार्क, तो आउटर, OUTER, आउटर कवरिंग, COVERING, प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री, सॉरी
आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री, मतलब ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है नीचे वाला, जिसे हम कहते हैं बार्क, आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। सेकेंड है लीव्स, तो लीव्स क्या है, एन आर्म, ARM, एन लीव्स के लिए लिखो आप ग्रीन लीव्स, GREEN, ग्रीन लीव्स, LEAVES, ग्रीन लीव्स प्रिपेयर, PREE, फूड फॉर द ट्री। जो ग्रीन लीव्स है वो ट्रीज़ के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, और जो कई एनिमल ऐसे हैं जो लीव्स खा के ही जिंदा रहते हैं। ओके, सो ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री। उसके बाद है ब्रांच, तो ब्रांच के लिए आपको लिखना है एन आर्म, ARM, लाइक एन आर्म लाइक पार्ट ऑफ अ ट्री दैट बेयर लीव्स, एन आर्म लाइक पार्ट ऑफ अ ट्री दैट बेयर लीव्स। और जो ब्रांच होती है मतलब डाली, शाखा, वो लीव्स को बेयर करती है, क्योंकि जो लीव्स होते हैं वो कहाँ पर ग्रो होते हैं, तो डाली के ऊपर, ब्रांच के ऊपर। ओके, ट्विक्स, तो ट्विक्स के लिए लिखो आप स्मॉल शूट्स ग्रोइंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ स्टेम, जो स्टेम होता है वहाँ से ट्विक्स ग्रो होते हैं। रूट्स, तो रूट्स इज अ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ ट्री, पार्ट ऑफ अ प्लांट और ट्री दैट ग्रोज इनटू द अर्थ, वो जमीन के अंदर ग्रो होते हैं। फिर है सूट, SHOOT, सूट, अ यंग ब्रांच और न्यू ग्रोथ ऑफ प्लांट, अ यंग ब्रांच और अ न्यू ग्रोथ ऑफ प्लांट। शूट का मतलब होता है डाली। ओके, नीचे देखो नेक्स्ट, मैच द ऑपोजिट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ऑपोजिट वर्ड ज्वाइंट करने हैं। वन एग्जाम्पल दिया है, माइटी का होता है वीक, उसी तरह डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड का होगा अपवर्ड, UPWARD। स्लोली, तो स्लोली का होगा यहाँ पर फास्ट, FAST, फास्ट। लिटल, तो लिटल का होगा यहाँ पर बिग, लास्ट में BIG, बिग। स्लेंडर, स्लेंडर के लिए आपको लेना है FAT, फैट। माइटी तो ऑलरेडी ज्वाइन किया है। डे, तो डे का ऑपोजिट होगा आपका नाइट, NIGHT, नाइट। इसी तरह आपको ये सारी एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है अच्छे राइटिंग से, और जब आप मैच इट करते हो यहाँ पर तो स्केल का यूज़ करो। ओके, स्केल से ज्वाइंट करना है सबको। आगे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं, पे अटेंशन हियर। क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में ही लिखना है, बाकी की एक्सरसाइज आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में करनी है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, नेम द ट्री दैट द एकोन ग्रोज इनटू, नेम द ट्री दैट एकोन ग्रोज इनटू, तो कौन से ट्री पे एकोन जो है वो ग्रो होते हैं, तो ऑक ट्री, OAK। कौन सा ट्री, तो ऑक ट्री। ओके, नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो, एक बीज को बढ़ने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो, आंसर, अ सीड नीड्स वाटर, सनलाइट, soil and moisture to grow. A seed needs water, sunlight, soil and moisture to grow. Question number 3, how many describing words can you find in this poem? यह पोएम के अंदर आपको कितने कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड देखने को मिलते हैं, तो फर्स्ट है यहाँ पर लिटल, मॉसी, डीप, थ्रेड लाइक, टाइनी, स्लेंडर, वाइड, माइटी, ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। ओके, सो तीनों क्वेश्चन आपको इंग्लिश की नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखने हैं, बाकी की एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।